अजय भाई, एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो पार्ट 1 में जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी, किस तरह से हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं और किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से आपका होता है। देखो बच्चों, दो सेट होते हैं आपके पास में, ठीक है। सेट्स के बारे में आप लोग फैमिलियर हो, जानते हो सेट्स को अच्छी तरह से। तो दो सेट्स जो होते हैं आपके, उन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। किस तरह से होता है देखते हैं। मान लो कोई सेट ए है आपके पास में, और मान लो 1 2 3 आपको दिया हुआ है, और एक सेट आपको बी दिया हुआ है, मान लो 2 4 दिया हुआ है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपको करना है तो ए क्रॉस बी, बच्चों ये ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी का मतलब ए पहले लिखा जाएगा, बी बाद में लिखा जाएगा आपका, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला एलिमेंट उठाइए इसका, इसके साथ में इसका पेयर बनाइए। दिस इज 1 2, एक पेयर बन गया। अभी इसी 1 का इस 4 के साथ पेयर बनाइए, 1 4 हो गया बच्चों। दूसरा देखो 2 2 2 4, और दिस इज 3 2 एंड 3 4। तो ये आपके पेयर्स बनकर के आएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास में 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ बी कितना है आपके पास में 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनने वाले हैं आपके पास, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनने वाले हैं आपके पास में, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होंगे आपके नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये। तो टोटल आप देख सकते हैं कितने बने, 3 इंटू 2, 3 2 6 बने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर बच्चों अभी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर, ये क्या है, ये ए क्रॉस बी एक सेट है, इस सेट के ये क्या है, एलिमेंट्स हैं ये, पर किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, 2 टपल के ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए अपने दिमाग को बिल्कुल आप, कि दीज आर ट्रीट एज अ एलिमेंट, केवल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठवां एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से इनको ट्रीट करेंगे। अब जब ये सारे एलिमेंट्स हो गए तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने इसके, नंबर ऑफ सबसेट, दिस इज 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका किसके, ए क्रॉस बी में कुल कितने सबसेट बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे आपके, ठीक है। अब एक चीज और कभी कभी पूछ लेता है वो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बच्चों यही होता है 2n की पावर a इंटू n की पावर b, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यही होता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन बताओ। भाई सबसेट में आप जानते हो कि जो 5 होता है, नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है, तो एक को निकाल दीजिए उसमें से। तो यहां पे यदि वो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन कितना आने वाला है, तो जितना ये आएगा आपका 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी -1 कर दीजिए, उसमें से एक आपका हट जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी, वो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो अभी तक हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। तो ये छोटी सी मैंने बता दी आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका इस तरह से होता है। ऑर्डर्ड पेयर, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं आपके, ठीक है। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके यहाँ पे बन करके आते हैं। इन्हीं में से हमारा रिलेशन डिफाइंड होता है, इन्हीं में से आपका रिलेशन डिफाइंड होगा, कौन सा रिलेशन आपने लेना है इसमें से, ठीक है। तो वही रिलेशन के बारे में बात करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बच्चों उसको आप जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया कि किस तरह से हमारे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन पे बच्चों। तो रिलेशन देखो किस तरह से हम लोग डिफाइन किया जाता है रिलेशन को, देखते हैं। रिलेशन, ठीक है। इफ ए एंड बी आर
टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इफ ए एंड बी आर, कोई भी आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए हैं, देन a relation from A to B, then a relation from A to B का मतलब सेट, then a relation A to B सेट A से सेट B में, ठीक है, is the सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। ये लिख सकते हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल पक्का आप समझ लीजिए। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या है, दो सेट्स आपको दिए गए, ए और बी, कोई भी दो सेट्स दिए गए, उनका क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को करना आ गया किस तरह से करते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद में एक रूल दिया होगा उसने रिलेशन का। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि हमें कौन कौन से ऑर्डर स्पेयर की जरूरत पड़ रही है, बस वही आपका रिलेशन। ठीक है, तो ये यहां पे ये लिखा हुआ है। अब देखो, जैसे R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपका रिलेशन हो गया। ठीक है, बन करके कैसे आता है, देखो रिलेशन R जो रिलेशन होता है आपका ए बी की फॉर्म में आएगा। भाई देखो, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट ए बी की फॉर्म का होगा, आपका इसी फॉर्म का होगा, ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म का। ये ए बी एक रिलेशन बन करके आया है। किस तरह से, ए और बी किस तरह से है, यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी, यहाँ पे ए आर बी लिख दिया मैंने। ए आर बी का मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से दिया हुआ है आपको, और ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। ये आपकी रिलेशन की डेफिनेशन इस तरह से होती है। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ रही है। दो सेट्स दिए ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, इसमें कोई ना कोई आपको रूल जरूर दिया होगा रिलेशन का। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग आपके जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था एक एग्जांपल लेकर के कि कितने हमारे रिलेशन में आए ऑर्डर्ड पेयर, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दीजिए, वही आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दो सेट्स दिए, ए और बी आपको दिए गए, कभी कभी वो एक ही सेट दे देता है, वो रिलेशन होना सेट कहेगा, बस क्या कहेगा वो, रिलेशन होना सेट। ठीक है, तो पहले इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या डोमेन होता है, क्या क्या रेंज होती है इसकी, और क्या कोडोमेन होता है आपका, वो चीज देख लेते हैं आप। ठीक है, देखें जरा। अब इस रिलेशन आपने बना लिया, ये आपका रिलेशन बनकर के आएगा, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में आपका ये आने वाला है। जो आपके रिलेटेड हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, वही यहाँ पे आ जाएंगे आपके। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उन सब का जो सेट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा उस रिलेशन का। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, देखो डोमेन क्या होता है बच्चों, डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन, रिलेशन बना दिया भाई आपने रिलेशन। देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने रिलेशन बनाया अकॉर्डिंग टू रूल, जो रूल उसने दिया हुआ है। ठीक है, वहां से अब ये जो रिलेशन बन चुका है, इस रिलेशन में आपने देखना है, इस रिलेशन में डोमेन ऑफ आर जो होगा वो क्या होगा आपका, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा, और लिखेंगे। और एक तरीका और है इसका लिखने का, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट, ए क्या है आपका, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपने ले लिया, तो वो क्या होगा आपका डोमेन होगा पूरा। रेंज क्या होगी बच्चों इसकी, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन होगी इसकी बी, सेकंड एलिमेंट बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। आ रही बात बच्चों समझ में। तो अब देखो कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन क्या हुआ आपका, सेकंड सेट ऑफ
कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो सेकंड सेट होगा आपका वो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने ए क्रॉस बी किया, इसका जो सेकंड सेट है ये वाला जो सेट है आपका, ठीक है, वो क्या होगा आपका कोडोमेन। तो सेट बी जो होगा पूरा का पूरा आपका कोडोमेन हो जाएगा। ये जो सेट बी आपका यहां निकल करके आएगा। बात समझ आ गई बच्चों? बहुत ही सिंपल चीज है। आप अगर ध्यान से देखें इसको तो कुछ नहीं है इसमें। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से केवल वो ऑर्डर पेयर लेने हैं आपको जो आपके रिलेशन में आ रहे हैं, मतलब जो रूल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं वो ले लिया आपने, वो रिलेशन बन गया आपका। अब जितने भी ऑर्डर पेयर्स आए उनके फर्स्ट एलिमेंट ले लिए सारे, उनका एक सेट बना दिया, वो उसका डोमेन होता है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का सेट बना दिया, वो उसकी रेंज होती है। और जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो दूसरा सेट है जो आपका ए क्रॉस बी में दूसरा सेट बी हुआ, तो बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, उसके कोडोमेन बन जाएगा वो आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उतार लीजिए बच्चों इसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन ऑफ अ रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कुछ तरीके हम लोग सीख रहे हैं, उन तरीकों को आप लोग देखिए। जैसे एल्जेब्रिकली कर सकते हैं इसको, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, दो तरह से इसका रिप्रेजेंट। एल्जेब्रिकली में क्या क्या आता है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है भाई, एलिमेंट को लिस्टेड कर दो, उसको एलिमेंट को आप लिस्टेड कर दीजिए बस। अब एलिमेंट क्या है आपका, एबी की फॉर्म का एलिमेंट है, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म का एलिमेंट है। तो आप इस तरह से जब आप रिलेशन बनाओगे, दैट मीन्स A1 B1, मतलब ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं आपके A2 B2, या फिर A3 B3, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस तरह से जब आप किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। और सेकंड, यदि आप इसको एक रूल के रूप में लिख देते हैं, ठीक है, रूल के रूप में इसको लिखा मैंने, तो वो आपकी कहलाती है सेट होल्डर फॉर्म। सेट होल्डर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, देखो ए बी, हमने मान लिया ए बी इसका कोई ऑर्डर पेयर आया, वेयर ए रिलेटेड टू बी, ए बी से रिलेटेड है, और ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है बच्चों। ये इसकी सेट होल्डर फॉर्म हो गई। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन में इसको एक तो डायग्राम से हम दिखा देते हैं, ठीक है, या एरो डायग्राम जैसे आप कहते हैं, उससे हम दिखा देते हैं, और या फिर नहीं तो इसको कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। एरो डायग्राम्स क्या होते हैं, एरो डायग्राम कुछ नहीं, बहुत सिंपल बच्चों। डोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो इसका, मान लिया ABCD ये है आपका कोई, और यहाँ पे PQRS है आपका। तो मान लो जो ऑर्डर पेयर आया, एक ऑर्डर पेयर जैसे AP आया, तो A की रेंज यहाँ पे, इस वाले सेट की रेंज यहाँ पे, इस वाले सेट की रेंज यहाँ पे, B का मान लो ये आया, C का मान लो ये आया, और D का मान लो ये आया, ठीक है। ये सेट A है और ये सेट आपका B है। तो ये इस तरह से जो डायग्राम आपके बनते हैं वो एरो डायग्राम कहलाते हैं। अभी समझेंगे इसको एक एग्जांपल से, पूरा समझेंगे क्या क्या किस किस तरह से होता है। तो अभी मैंने केवल आपको एक डेफिनेशन के रूप में पढ़ाया रिलेशन को। डेफिनेशन इसकी क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज होती है बच्चों, A क्रॉस B करो, जो भी सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब दो सेट यहाँ पे आपको बताएं A और B। कभी कभी क्या होता है, रिलेशन होना सेट कह देता है वो। तो रिलेशन होना सेट क्या होता है, देखिए जरा, उतार लीजिए बच्चों उसको।
रिलेशन ऑन अ सेट ए, इतना कह दिया, रिलेशन ऑन अ सेट ए कह दिया, ठीक है। इसका मतलब अब एक ही सेट दिया इसने ए आपको, कुछ नहीं, बी होगा वो भी ए के बराबर होगा आपका, तो मतलब क्या हुआ, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चों, बस डोमेन वही डोमेन, एक एलिमेंट्स डोमेन वगैरह सब बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा आपका, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, बस बी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो और आएंगे सवाल तो उनमें हम देखेंगे किस तरह से आपका होता है। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम जितना समझाया हमने उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 वाला ही एग्जांपल बच्चों में ले रहा हूं, देखना ध्यान से। तो बच्चों इसको देखो, एक ये पार्ट 1 में जो मैंने एग्जांपल बताया था वही एग्जांपल आपका यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना है इसको, इसमें सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, इसका डोमेन, इसकी रेंज, इसका कोडोमेन, ठीक है, और इसको किस तरह से हम लोग डायग्राम पे दिखाएंगे वो ध्यान से देखते चलिए बच्चों। सब देखिए जरा, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ए की सेट पर रिलेशन है। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया था ए टू बी हो, 2 सेट्स हो या फिर एक ही सेट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे ए टू ए कह रहा है। अब थोड़ा सा बच्चों ये ध्यान से देखो, ए टू ए में कुल मिलाकर के कितने आपके ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, देखो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ए क्रॉस ए में कितने आपके ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं, मतलब ए क्रॉस ए के कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, ए क्रॉस ए के आपके 36 एलिमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स होंगे आपके नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए के बराबर होगा आपका। तो यहाँ पे 36 ऑर्डर पेयर्स है, या तो आप सारे के सारे बना लीजिए, और बनाने के बाद में जो उसने रूल दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बराबर एक्स वाई, देखो इसको समझो अच्छी तरह से, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स और y बिलोंग्स टू a। एक्स और y की जो वैल्यूज हैं वो इससे बाहर नहीं जानी चाहिए भाई बिल्कुल भी, ठीक है, वो इसी की इसी में रहेंगी। तो x और y के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके इसी की इसी में रहने हैं, बंद कर, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीजें आपको समझनी जरूरी है। देखो रिलेशन उसने ये दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू a। ये तो रिलेशन है एक्स और y का आपका। ये कह रहा है रिलेशन में, क्या कह रहा है आपसे कि आप जो आने वाला है आपका वो इस फॉर्म का आएगा एलिमेंट, ठीक है। अब उस एलिमेंट में एक्स और वाई जो दिए गए इसमें क्या रिलेशन है, उसमें रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई किसको बिलोंग करेंगे, ए को। अच्छी तरह समझ जाइए, देखो ये जो चीज होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्स वाई बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्स और वाई दोनों के दोनों ए से बाहर नहीं जाएंगे, जो ए के एलिमेंट है केवल वही आएंगे आपके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूं इसमें किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है आर, कितने ऑर्डर पेयर्स आए भाई, टोटल कितने बने आपके पास में, 36 ऑर्डर पेयर। 36 में से कौन कौन से आपके काम किए हैं केवल वो निकाल लीजिए, वही आपका रिलेशन है। अब काम के कौन निकाल कर देगा, ये निकाल करके देगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। देखें जरा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 था आपका, a क्रॉस a आपका डिफाइंड हुआ, रिलेशन डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में कितने बनने वाले हैं आपके, 36 ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं। अब इन 36 में से आपके काम के वो निकालते हैं हम लोग। तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है इसमें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यदि आप x इज इक्वल टू इसमें 1 रखते हैं बच्चों, देखो y इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास में, 2 आता है। x इज इक्वल टू यदि आप 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास, 3 आता है। अगर आप x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास, 4 आता है। अगर आप x इक्वल टू 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू आपके पास 5 आता है। अगर x इक्वल टू 5 रखते हैं आप तो y इज इक्वल टू आपके पास 6 आता है, ठीक है। और x इक्वल टू 6 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन y क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। इट इज नॉट वैलिड। भाई हमने क्या देखा, क्या कह रहा है वो, x और y दोनों ए में होनी चाहिए, ठीक है। तो x तो है यहाँ पे, लेकिन y आपका 7, ये गलत चला गया, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर्स में जो आपको मिलने वाला है 1 2, देखो x1, हमें तो इस फॉर्म में लिखना है ना, एक्स वाई की फॉर्म में, तो x हमारे पास 1 और 2, और यहां से क्या मिलने वाला है आपको 2 and 3, यहां से क्या मिलने वाला है आपको 3 and 4, यहां से क्या मिलने वाला है 4 and 5, यहां से क्या मिलने वाला है 5 and 6। हो गया बच्चों बस रिलेशन। तो रिलेशन क्या बन करके आया मेरा, आर जो बन करके आया वो क्या क्या बन करके आया, एक तो 1 2 बन करके आया, एक आपका 2 3 बन करके आया, एक 3 4 बन करके आया, 4 5 ऑर्डर पेयर आया इसमें, और आपका 5 और 6 ऑर्डर पेयर आया बच्चों, ठीक है।
1 2 3 4 एंड 5 ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे आगे रिलेशन के। अगर आप किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को चेक करोगे ना तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसके अकॉर्डिंग आपका वर्क करेगा। आप देख लीजिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लेकर के, मान लो 4 5 लिया आपने, जहां पे एक्स क्या है आपका, देखो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं भाई, पहला एलिमेंट एक्स होगा, दूसरा एलिमेंट वाई होगा, इसका एक्स 4 है, यहाँ पे एक्स ये 4 रखेंगे तो वाई अपने आप ही 5 मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो गए, मतलब इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन, इसमें रिलेशन है आपका ये। ठीक है, अब देखिए डोमेन क्या होता है इसका। डोमेन क्या बताया था बच्चों आपको, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में आ रहे हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। तो डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन इज 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 and 5. It is the domain of this relation. And what is the range? Range of R. And the second element of this relation, this is 2 3 4 5 and 6. And what is codomain? Codomain is the second set of the A cross. A क्रॉस B होगा तो सेकंड सेट B हो गया इसका, अगर A क्रॉस A है तो सेकंड सेट A हो गया इसका। ठीक है, देखो A क्रॉस है ना, तो ये वाला जो सेट होता है वो हमेशा कोडोमेन में रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो कोडोमेन क्या है आपका, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका कोडोमेन हो गया। तो यहां से आपने क्या देखा, डोमेन देखा, रेंज देखी और कोडोमेन देखा। आ रहा है कुछ बच्चों समझ में कि नहीं आ रहा? कमेंट्स करके बता देना मुझे कितना समझ में आया। ठीक है, ऐसे तो भाई पता नहीं पड़ेगा कितना समझा रहा हूं मैं, कितना समझा नहीं पा रहा हूं इसको। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार कमेंट्स करो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट्स करके बताओ कितना समझ में आया। ठीक है, जिससे कि और दूसरे ढंग से समझाया जा सके इस चीज को। तो अब यहाँ पे आपने ये देख लिया, डोमेन सीख गए, रेंज सीख गए और कोडोमेन सीख गए आप इसका। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखना जरा, ये जो आपका लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन इसका। तो ये कैसी फॉर्म है इसकी, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये जो उसने दी है ये वाली, ये कैसी है इसकी, सेट होल्डर फॉर्म। समझ रहे हो, ये क्या है, सेट होल्डर फॉर्म है इसकी, और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म यहाँ पे हुई आपकी। ठीक है, तो फॉर्म भी क्लियर हो गई आपकी। रोस्टर फॉर्म इस तरह से लिखते हैं और सेट होल्डर फॉर्म में एक रूल के रूप में लिख देते हैं उसको। तो ये रूल है मेरा, रूल को ऐसी एज इट इज लिख देंगे हम उसको। ठीक है, तो ये आपकी सेट होल्डर फॉर्म हो गई, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। अब डायग्राम से कैसे देखते हैं इसको, डायग्राम से देखिए, बहुत सिंपल यार। अब देखो रिलेशन आपका किस चीज पे डिफाइंड था, रिलेशन आपका किस चीज पे डिफाइंड था, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए में मैं इसको और इसको बनाता हूं। बहुत सिंपल बच्चों, डोमेन क्या है, डोमेन देखिए इसका, डोमेन आर 1 2 3 4 5, दिस वन इज 1 2 3 4 एंड 5। कोडोमेन पूरा लिख लीजिए चाहो तो कोडोमेन को, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दो सेट अलग अलग इसके कर लिए। 1 जब आप रख रहे हैं तो वाई कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, 3 4 मिल रहा है, 4 5 मिल रहा है, 5 6 मिल रहा है। बच्चों इतना ही तो मिल रहा है, कुछ नहीं बच्चों। जो आपके ऑर्डर पेयर्स आए थे उन्हीं को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। तो ये क्या हो गया आपका, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग या एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका। अगर आपको इसी चीज को और कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करने को कह दे, मतलब ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करने को कह दे, तो बहुत सिंपल ग्राफ बनाइए उसका, बस जैसे आप ग्राफ बनाते हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। ठीक है, पहला पॉइंट 1 2 1 और ये आपका 2, दूसरा पॉइंट 2 3, दिस वन इज 3 4 तक हो गया, 3 4 तक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 4 पर कितना है, 5 है ये, तो ये 5 आपका लगभग ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 5 पर कितना है भाई, 5 पर 6 है ये। ठीक है भाई बच्चों,
तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका, ये हो गया आपका ग्राफिकली, ठीक है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये आपका एरो डायग्राम है, ठीक है। तो एरो डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए क्या समझ में आपके नहीं आया, तो मैं उसको बताने का दोबारा प्रयास करूंगा। एक बार और मैं बता देता हूं आपको, रिलेशन वैसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। केवल जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनता है बच्चों, आपका ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। यदि आप A क्रॉस A कर रहे हैं, A क्रॉस B कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसके, ठीक है। तो उसमें जो एलिमेंट आते हैं उन्हीं एलिमेंट में से हम लोग रूल के अकॉर्डिंग, जो उसने रूल दिया होगा उस रूल के अकॉर्डिंग अपने मतलब के ऑर्डर्ड पेयर्स को हम निकाल लेते हैं। वही आपका क्या होता है, रिलेशन होता है। इसलिए रिलेशन हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। और वहां पे फिर आपने डोमेन देखा, इसका डोमेन का मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन बनकर के आया आपका, जो ऑर्डर्ड पेयर्स पर रिलेशन बनाया आपने, और जो रिलेशन बनकर के आया है आपका, उस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट यदि आप चूज कर लेते हैं, उसका सेट बना देते हैं, तो वो आपका डोमेन कहलाता है। और सेकंड एलिमेंट्स का यदि आप सेट बना देते हैं तो वो आपकी रेंज कहलाती है। और कोडोमेन क्या होता है आपका, जब आप A क्रॉस A या A क्रॉस B कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी दिया हो, तो जो सेकंड सेट होता है वही पूरा का पूरा आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन आपने देखा, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली करते हैं। इसका एल्जेब्रिकली दो मेथड होते हैं आपकी, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है आपकी और एक आपकी सेट होल्डर फॉर्म होती है। सेट होल्डर फॉर्म में एज अ रूल लिखा जाता है वो, रोस्टर फॉर्म में एज अ एलिमेंट को लिस्टेड कर दिया जाता है और कॉमा से उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। डायग्राम में आपने देखा, डायग्राम में दो तरह के डायग्राम्स आपके बनते हैं, एक आपका ग्राफिकली डायग्राम बनता है और एक आपका एरो डायग्राम बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने कुछ आपको रिलेशन को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सवालों को डिस्कस करूंगा जिसमें एनसीईआरटी के सवाल भी आपके शामिल होंगे, तो आप ध्यान से देखिए उस वीडियो को, ठीक है। और कुछ रिवाइज करवाऊंगा मैं। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।